हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हडिम्बा टेम्पल से हम आगे जा चुके हैं और हम गए हैं म्यूज़ियम के अंदर। और म्यूज़ियम के अंदर पुरातत्व विभाग द्वारा खोजी गई सभी चीज़ें, जैसे कि बंटार, तांबा, एक वो बहुत बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स के छोटे छोटे जो है स्पेसिमेन टाइप के वहाँ पे रखे हुए हैं। और इसी के साथ साथ हमें घर पहुँचते पहुँचते यानी कि होटल पहुँचते पहुँचते 7:30-8 बज गए थे, 7:30 के आसपास। तो हमने फटाफट से डिनर कर लिया। डिनर में है रोटी और मिक्स वेज और पनीर मसाला। इसी के साथ हम सो गए और उसके बाद हम अगले नेक्स्ट टाइम मॉर्निंग में उठे 6 के आसपास उठ गए थे, 6:30 के आसपास। और 7:30 7:45 के आसपास हम लोग ब्रेकफास्ट करने चले गए। तो ब्रेकफास्ट जब तक नहीं आया तब तक मैंने सोचा थोड़ा सा मटक लेती हूँ। और इसके साथ मैं जरा है जो निकी जी से कहती थी तो प्लीज़ थोड़ी सी मेरी वीडियो बना दे, पर वो जैसे भी फाइनली उन्होंने बना दी। तो हमने प्लान का ये डिसाइड किया था कि हम 7:30 मतलब 8 साढ़े 8 बजे तक, 8 बजे के आसपास शायद हमारा ब्रेकफास्ट आ गया था। और 8:30 के आसपास हमने डिसाइड किया था कि हमें निकलना भी है समहाउ किसी भी तरीके से। तो हमने फटाफट मोबाइल में सर्च भी कर लिया। इधर मैंने बैग ले लिया है, उसके अंदर वाटर बॉटल्स और कुछ चटर पटर खाने का। तो चटर पटर भी कुछ खास नहीं है, बस ओनली कुछ चिप्स एंड बिस्किट्स ही हैं, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इसके बाद हमने ले लिए रेंट की धन्नो और हम फटाफट चल दिए। नेगी जी चल कर रहे हैं ड्राइव, मैं बैठी हूँ पीछे। और रास्ते में बहुत सारे लोग बेच रहे हैं सेल्फी स्टिक। तो फ्रेंड्स मैंने तो ली नहीं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी थी और मैंने अपने बैग में संभाल के रखी हुई थी। इसी के साथ ये सुंदर से जो आपको नज़ारा दिखाई दे रहा है, बादल जो है नीचे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बादल आए नीचे नहीं है, वो हमको दूर से दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ जो साइड में जो आप व्यू देख रहे होंगे, बड़ा सुंदर सा व्यू दिखाई दे रहा था। और गाड़ी तो भाई साहब इतनी खतरनाक, मतलब वहाँ पे भीड़ इतनी ज़बरदस्ती गजब। क्योंकि एकदम गए भी जून में थे और जून हमेशा आपको पता है गर्मी से ठंड की ओर तो हर किसी का मन लल जाता है जाने के लिए। तो ऐसे ही जो है लोग भी वहाँ पे बहुत सारे थे आए हुए। और इसी के साथ जब हम टू व्हीलर में जा रहे थे तो भाई मुझे तो गाना याद आ रहा था, ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं। लाइक इसी तरीके से मुझे थोड़ा सा कुछ गाना याद आ रहा था। तो मैं मजाक भी कर रही थी निकी से और मैं बता भी रही थी कि चलो मैं गाना ही गा के सुना देती हूँ आपको। इसी के साथ जब हम ऊपर पहाड़ों की तरफ चल रहे थे या जा रहे थे, तो जैसे जैसे हम पहाड़ों के पास जा रहे थे तो एक तो बहुत ठंडी हवा चल रही थी, आपने देखा ही होगा भी हवा चल रही है। और जो ये व्यूज़ था ना हिमालय रीजन का, जो आपको दिखाई दे रही चोटियाँ जो आपको दिखाई दे रही है बर्फ़ से गिरी हुई, हिमालय रीजन तो क्या ही कहूँ, मैंने चोटियाँ ही हैं शायद ये बर्फ़ से गिरी हुई। तो ये इतनी सुंदर लग रही थी, मतलब आप इसको जब देख रहे थे ना भाई स्टिक हो जा रही थी आइज़ आपकी एक तरह। ये आ गई है सोलांग वैली। और सोलांग वैली में ज़्यादा कुछ था नहीं, वैसे तो यहाँ पर एक्टिविटीज़ ही थी बहुत सारी। और कहते हैं कि विंटर्स के टाइम पे यहाँ पे जाओ तो काफ़ी अच्छी जो है बर्फ़ गिरी रहती है और लोग बहुत इन्जॉय करते हैं। बट स्टिल हम लोग गए थे जून में तो मतलब हवा भी नहीं चल रही थी और इतना कुछ था नहीं देखने के लिए। बट हाँ एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती है और वहाँ पे टेंट्स लगे होते हैं, वहाँ पे आप एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जो भी बंजिंग जंपिंग ये वो सब वहाँ पे होता है। तो आप जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। इसी के साथ साथ हम सोलांग वैली से आगे निकल चुके हैं और सफ़र बहुत सुहाना है। मन कर रहा था गीत गाती हूँ मैं, गुनगुनाती हूँ मैं, इस तरीके से गाना गाते जाऊँ। और इसी के साथ जो आप देख रहे होंगे, मैंने आपको भी बताया था कि पहाड़ों में ऊपर जो है बर्फ़ गिरी हुई है और वहाँ से जो है वो पिघल रही है और नदी के माध्यम से नीचे आ रही है। तो ये जो मतलब नज़ारा था ना ये बहुत सुंदर था, ये आपको देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फाइनली दोस्तों हम आ गए अटल टनल, जो कि हमने डिसाइड किया था यहाँ जाने का। तो ये जो अटल टनल है वो 7.5 किलोमीटर के आसपास है। और नेट पे तो ये 13-14 भी दिखा रही है, 12-13 भी दिखा रही है, बट मैंने तो 7.5 किलोमीटर ही देखी। जो मैंने महसूस करी और जो मैंने पढ़ा तो 7.5 किलोमीटर के आसपास ही थी ये अटल टनल। और इसी के साथ अब आगे का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा। और हम ही टू व्हीलर पर नहीं थे, हमारे साथ और भी लोग थे जो सैर सपाटा करने के लिए जा रहे थे। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग मैं यहीं पे दी एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय, आगे में से कंटिन्यू करें।